नमस्कार दोस्तों, सिटी न्यूज 1 में आप सभी का स्वागत है। पहले मैं कैमरामैन से कहूंगा कि हल्का सा एक जोश खरोश ये पंचायत चुनाव को लेकर के जो उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है वो दिखा दें, एक नजर करा दें कि क्या उत्साह और क्या जो खरोश दिखाई दे रहा है। अब बात करेंगे इस सीट को लेकर के। पंचायत चुनाव की ये सीट हॉट सीट से भी ज्यादा गर्मा गर्म होती जा रही है, और ये सीट क्यों गर्म है और क्यों इतना इस पर इतने उत्साहित लोग दिखाई दे रहे हैं, इस पे चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुरुवर हमारे प्रकाश चंद्र पाठक जी। पाठक जी, एक तो सबसे बड़ी सवाल उत्साह देखते बन रहा है, 2 सीटें बड़ी महत्वपूर्ण हो रही हैं। मेरा सवाल इसीलिए आपसे ज्यादा होगा क्योंकि आप इन चुनावी जो कहेंगे कि जब चुनाव होते तो पहले तो वोटिंग कराने में और चुनाव मैनेज करने में लगते थे, आज खुद चुनाव में लग गए, तो पहला ये हॉट हो रहा है, इस पे सवाल कर लेते हैं। धन्यवाद राज भाई, आपके न्यूज चैनल को भी। मेरे साथ जो खड़े वर्ग है ये सब कमजोर वर्ग है। इसमें अल्पसंख्यक, दलित, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और शिक्षित समाज अपने जो ठगा हुआ महसूस करता था हर काम में, तो उन्होंने कहा कि आप जैसे शिक्षित लोग इतने वर्षों समाज सेवा कर रहे हैं, यदि ऐसे लोग मैदान में आएंगे तो हमारा कुछ भला होगा। बाकी पार्टियां आती हैं, मैं पार्टी से बुराई नहीं कर रहा किसी की, क्योंकि पार्टी वाले भी आश्वासन देते हैं। इन्होंने मेरे काम देखे हैं, मैंने जो धरती पे काम किया है उनको सफलता दिलवाई है। आप भी मेरे विद्यार्थी रहे हैं, मैंने आपको भी पढ़ाया और इसमें 50 पढ़ाया और 53 इंजीनियर इस कक्षा में तैयार किए। कुछ डॉक्टर्स भी हैं और एसएसपी भी, हरिद्वार का एसएसपी मेरा स्टूडेंट है, वो भी राष्ट्रपति अवार्डेड है, मैं भी अवार्डेड हूँ। मैंने अच्छे काम किए थे और समाज सेवा निःशुल्क भाव से इनकी करता आया हूँ। तो हर वर्ग का मुझे समर्थन मिला, इन्होंने खुद खड़ा किया और मेरे साथ जोश खरोश इसलिए है कि ये मेरी ऊर्जा है जिसको लेके मैं चल रहा हूँ। मेरा किसी से मुकाबला नहीं है। आप तो नहीं मान रहे, लेकिन दूसरे तो मान रहे हैं। दूसरे तो कह रहे हैं कुल्हाड़ी काटती है, सिर्फ वोट काटने आए हैं, कुल्हाड़ी से कटेंगे इस बार। वैसे कटते नहीं, इस बार कुल्हाड़ी से काटे जाएंगे। जीत तो पाएंगे नहीं, लेकिन कुल्हाड़ी से वोट जरूर काट के जाएंगे, ये आरोप जो है आपके विपक्ष के लोग लगा रहे हैं। धन्यवाद उनको भी, उनका शुक्रिया अदा करता हूं, उनको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि उनके ये वक्तव्य क्या उन पर भी लागू होंगे जिन्हें 5 साल सत्ता में रहते कुछ किया, और जो वर्तमान में है उनके भी कारनामे। मैं किसी की बुराई नहीं करता। मैं तो पहला अवसर मांग रहा हूँ जनता से कि शिक्षित समाज से एक योग्य आदमी पहले तुलना कर लें, फिर बात कर लें। सर, मैं हर मंच पर खड़े होकर बोलने को तैयार हूँ, मैंने क्या किया है क्या नहीं किया है। ये गरीब जनता वैसी मेरी दीवानी नहीं है, कुछ किया है मैंने तो मेरे साथ है। सर, एक महत्वपूर्ण बात ये होती है चुनावी दौर के दौरान, चुनाव के दौरान लगातार ये सवाल होता है, प्रत्येक आदमी ये अपेक्षा करता है कि हम जिसे चुनने जा रहे हैं वो व्यक्ति हमारे लिए क्या करेगा। ग्राम सभाएं कई हैं, मैं सबसे ये सवाल कर रहा हूं और लगातार ये सवाल कर रहा हूं, हर प्रत्याशी से मेरा ये सवाल रहता है कि जिला पंचायत सदस्य के क्षेत्र में कई ग्राम सभाएं आ रही हैं, विकास कार्य हुए नहीं है, नालियां बनी नहीं है, सड़कें बनी नहीं है, विद्यालयों के आलम ये हैं कि बच्चे उस मैदान में खेल नहीं सकते, जल भराव हो जाता है बरसात के दिनों में। स्वास्थ्य की बात करें तो छोटे केंद्र होने चाहिए, वो नहीं है। आपका क्या विजन होगा, आपके क्या वादे हैं इनसे, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं प्रत्येक आदमी ये तो कम से कम उम्मीद कर ही सकता है कि जिसे हम चुनने जा रहे हैं वो हमारे लिए क्या करने वाला है। धन्यवाद, आपका प्रश्न बड़ा वाजिब और सही है। 35 वर्ष मैंने शिक्षा जगत में सेवा करी और वहां भी कुछ अपना योगदान दिया और कहीं दूर तक पहुंचाया है। जिला पंचायत सदस्य के रूप में प्रत्याशी हूँ। मेरे क्षेत्र में 10 गाँव आते हैं और आधे प्रत्याशी जो पुराने जीते उनको ये नहीं पता होगा कि हमारा दायित्व क्या है, जिला पंचायत में क्या है, प्रधान की क्या है, बीडीसी क्या है, कार्य क्षेत्र नहीं पता होगा। मैं वो आदमी हूँ, इस जिला पंचायत में जब बैठूंगा 40 लोगों में से 39 लोगों की इकट्ठे आवाज बनूंगा कि मुझे कुछ जानकारियां हैं कि हमारे अधिकार क्या है। मैं अपने कार्य क्षेत्र से बाहर का आश्वासन किसी को दूंगा नहीं। 10 गाँव में विकास की जो निधि मिलेगी, जो योजनाएं होती हैं, धरती में लौटाऊंगा और काम करके दिखाऊंगा। आपकी ही ग्राम सभा में देख रहा था, भाई साहब ने आपका चेस कार्ड या पंपलेट ले रखा है, उसमें कई ग्राम सभाएं दिखाई दे रही हैं। इनमें कई ग्राम सभाएं मुझे दिखाई दे रही हैं वो जिनमें से सरकारी स्कूलों के बंद होने की कगार आ गई है। एक बड़ी समस्या है, मतलब पहले ही हमें अपनी ग्राम सभा में जो स्कूल थे उनमें सुविधाएं नहीं मिल रही थी। अब
स्थिति ये होगी कि अगली ग्राम सभा में जाकर के अपने बच्चों को पढ़ाना होगा। ये एक बड़ी समस्या। तो कहीं ना कहीं आपने अभी मेरे एक सवाल को लेकर के बिल्कुल किनारे से निकलते हुए कोशिश करी, लेकिन मैं चाहूंगा कि उसको लेकर के क्या कदम उठेंगे। देखिए, मैं शिक्षा के सुधार पर कई लेख भी लिख चुका हूँ, स्टेट लेवल से SCERT से जुड़ा हूँ, मैं सुझाव देता हूँ। शिक्षा नीति में मुझसे सुझाव मांगे जाते थे, मैंने दिए। अब कुछ लागू हुए, कुछ मेरे इनकार कर दिए जाते। सब मेरे कैसे हो जाएंगे? एक साधारण शिक्षक के रूप में कमेटी में भी हूँ जिले की, तो मैं उस दर्द को समझता हूँ। जो क्लस्टर योजना के तहत विद्यालय बंद किए जा रहे हैं, उसमें बेरोजगारों की संख्या बढ़ने वाली है और साथ में शिक्षा का भी व्यवसायीकरण आपने मेरे सवाल को जो है और बढ़ा दिया क्योंकि मैं यही करने वाला था। अभी आप तो सवाल क्या पहुंच रहा हूँ, मैं पहुंच रहा हूँ। मैं इसका पूरा पुरजोर विरोध करता हूँ। क्लस्टर विद्यालय नहीं होने चाहिए, विद्यालय और खुलने चाहिए, सुविधाएं पहुंचानी चाहिए और बेरोजगार को रोजगार मिलना चाहिए। ये गरीब बच्चों के लिए ही विद्यालय खुले थे। पब्लिक स्कूल कम करे जाए और इनके लिए खोले जाए, मेरी यही अपेक्षा है। ग्रामीण क्षेत्रों में, शिक्षा क्षेत्र में बहुत हम पिछड़ गए हैं, शिक्षा जो बहुत पिछड़ते जा रहे हैं और उत्तराखंड में तो प्रयोगी हो रहा है और सफल नहीं हो रहा है। मैं उसका भुक्तभोगी हूँ। मैं तो खटीमा में रहा जहाँ पूरे लोग SC और ST 100% थे। आपके विद्यालय में रहा तो 95% में हमारे अल्पसंख्यक थे, जहाँ शिक्षा मैंने पढ़ाया, सब मुस्लिम वर्ग था, सब हाथ में लिए रहता है। उनके लिए काम किया ना मैंने, SC ST के लिए काम किया है, वो मेरे साथ है सर। मुझे जाति धर्म भेदभाव कोई मतलब नहीं, मैं सर्व समाज का आदमी हूँ और सबके लिए काम किया। रात को 11 बजे भी आते हैं ड्राफ्टिंग कराने, लिखता हूँ। अभी उज्जैन में कांड हुआ था, वहां की भी RTI मैं नहीं लगाई सर। मैं हर जगह जहाँ गलत काम होगा उसका विरोध करता हूँ। मुहर्रम पे वहां पर लाठीचार्ज हुआ, गलत हुआ, मैंने RTI लगाई, मैंने पूछा। ये नहीं कि वोट लेने के लिए पूछ रहा हूँ ना, मैं 10 साल से काम करते आ रहा हूँ। पूरी सिरौली में जाके आप पूछिए मेरे बारे में, हमारिया पूछिए, खुरपिया पूछिए, खुरपिया के दीवाने चल रहे हैं सर। यहाँ के BDC प्रधान के कैंडिडेट मेरे साथ हैं, वो वोट नहीं मांग रहे अपने लिए, कह रहे आप खड़े हो गए तो हमें वोट मिलेगा। तो ये अपेक्षाएं हैं लोगों की मुझसे। तो मैं, और खुरपिया की लड़ाई देखिए, सीलिंग एक्ट में जमीन निकाली है, इसमें भूमाफियों के पास 40 साल तक थी जमीन, उसकी लड़ाई भी अकेले लड़ी, मैं नौकरी में रहते हुए। और इनके लिए 528 एकड़ जमीन निकाली गरीबों के लिए। उसके आवंटन के लिए भी हाईकोर्ट से आदेश हुए और 8 महीने से आवंटन नहीं किया गया, दाब के फाइल रखती है। अभी उसको सुप्रीम कोर्ट ले जाके कोर्ट की अवमानना का आदेश करूंगा और उसके बाद इन गरीबों के लिए भी आवंटन कृषि योग्य भूमि के लिए करवाऊंगा। ये भी आप देख रहे हैं, हमारे साथ में जुड़े थे प्रकाश चंद पाठक जी, जो कि इस जिला पंचायत सदस्य सीट से चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। कई सवाल हमारे उनसे शिक्षा के लेकर के भी हुए। खास सवाल मैंने शिक्षा को लेकर के इसलिए किए क्योंकि उन्होंने एक लंबा समय शिक्षा के क्षेत्र में दिया है। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें सिटी न्यूज़ 1 पर। धन्यवाद।